हेलो, वेलकम टू सिंड्रेला द बेबी केयर, जहाँ पर मैं आप सबको लिस्ट ऑफ बेबी एसेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और एजुकेट भी कराऊंगी किस तरह से इस प्रोडक्ट्स को हम डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। आज हम न्यूबॉर्न बेबी के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जब हमारी फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तब हमारे अंदर में उसको लेके बहुत सारे एक्साइटमेंट्स होता है। उसे कैसे परवरिश करेंगे, उसका डेली लाइफ का जो नीड होगा, उसको किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उसको कैसे सल्यूशन निकालेंगे, ये सारी बातों को लेके हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमें चाहिए तो बहुत कुछ, कहाँ से अवेलेबिलिटी होगा, हमें वो प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स हम कहाँ से ले पाएंगे, हमारे नियर मार्केट में ये अवेलेबल है भी या नहीं, दैट वी डोंट नो। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को हम बनाए हैं, जिसमें न्यूबॉर्न बेबी एसेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी का एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगी। ये सारा कहाँ आपको मिल जाएगा, ये चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हमारे बेबी को परफेक्ट वे में उसको बड़ा कर सकते हैं। मैं हर प्रोडक्ट का आपको बताऊंगी द बेनिफिट्स एंड हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट्स इन अ वेरी इजी वे। ये हमारा आज का वीडियो रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। हम अपना वक्त को ज़ाया ना करके अब हम सीधा हर प्रोडक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी हम 0 to 3 months न्यूबॉर्न बेबी का डेली एसेंशियल प्रोडक्ट जो सुबह से शुरू होती है रात तक, उस प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड मिटन। दिस इज बूटीज एंड मिटन सेट। दिस इज स्वेडर। ये है मसलिन कॉटन रैपर, रीयूजेबल डायपर। दिस इज कॉल्ड वाइप्स। दिस इज कॉल्ड फेस नैपकिन। दिस इज comb set, nose cleanser, medicine dispenser, nail clipper. This is with lens। और ये है सिंपल नेल क्लिपर। ये है जस्ट न्यूबॉर्न बेबी फीडर। ये है आपका सिलिकॉन पैसिफायर। दिस वन इज बेबी रैप। अभी मैं ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इन डिटेल मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, इसलिए आप एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। जब एक बेबी जस्ट न्यू बॉर्न होता है तब उसका स्लीपिंग आवर्स मिनिमम 16 to 18 आवर्स होना चाहिए। इसीलिए उसको कंफर्टेबल रखना, उसको कंफर्टेबल करना, ये हमारा प्राइम ड्यूटी होता है। उसको जितना हम कंफर्ट देंगे और उसका बॉडी टेम्परेचर का जितना हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, बेबी उतना कंफर्टेबली अपना पूरा नींद कंप्लीट करेगा। अगर उसका नींद कंप्लीट ना हो तो बहुत सारी डिजीजेस, और वो सारा दिन चिट करके उसका एक ही लैंग्वेज होता है रोना, वो उसी बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों को समझाने का कोशिश करेगा कि ही और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ अस। सो दैट हम पहले उसको कैसे रैप करके उसको वार्म देके उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे। लेट्स सी, दिस इज अ रैपर। हम यहाँ पर उसका होठ है, बेबी को आस्ते से यहाँ पर हम प्लेस कराएंगे एंड उसका दोनों साइड से, फ्रॉम दिस टू साइड से हम उसको कवर करके इस तरह से उसको पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, सो दैट बेबी विल बी वेरी कंफर्टेबल। एंड हम उसको इसमें जितना देर तक रखेंगे उसको बहुत स्मूथ फील होगा, बिकॉज दिस क्लॉथ इज टोटली कॉटन बेस्ड है, जिससे कि बेबी का स्किन फ्रेंडली भी होगा और उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। दिस कॉल्ड मिटन सेट। इसमें हम मिटन है, इसको हम बेबी का बर्थ होने के बाद में वो बहुत शार्प नेल के साथ में इस दुनिया में आता है, जिससे क्या होता है ना, वो ऐसे खेलते समय अपने ही नेल से अपने फेसेस को, अपने बॉडी को स्क्रैच कर देता है, जिसके लिए हमको उसके हाथ को कवर करना पड़ेगा। वैसे तो एक हमारा बिलीफ है कि बिफोर 11 days हम उसका नेल क्लिप नहीं कर सकते हैं। मैं इसके साथ में आपको नेल क्लिप से कि हमारा एक रिचुअल है, 11 days के पहले हम नेल कट नहीं करते हैं, तो इसे इनिशियली हमको हॉस्पिटल में और हमेशा ही हम लोगों को मिटन यूज करना पड़ेगा, जिसको हम हाथ में पहना के रखने से वी कैन प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम नेल स्क्रैचेस। उसके बाद में जब हम
नेल क्लिप करना चाहेंगे, कट करना चाहेंगे, तो हम इस नेल क्लिपर का सहायता से, हेल्प से हम बेबी का वेरी इजीली नेल कट कर सकते हैं। हमें नेल कटर 2 वैरायटी का अवेलेबल है, जैसे कि ये प्लेन है, दूसरा में हमें मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ नेल क्लिपर आता है, जिसको हम जब कट करेंगे तो वेरी इजीली वी कैन सी थ्रू दिस, तो हम इजीली बेबी का नेल कट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास मिटन के साथ में बूटीज सेट भी आता है। हाथ में हम मिटन यूज करेंगे और पैर में इस तरह से बूटीज को भी पहना दे सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग बेबी जैसे नींद से उठते साथ ही हम उसको क्लीन मेथड कैसे क्लीन करेंगे, दिस इज कॉल्ड वाइप्स, दिस इज वाटर वाइप्स। इसमें 98% पूरा वाटर बेस्ड रहता है, जिसमें नो केमिकल है। आप इसमें से खोल के एक वाइप्स निकाल के बेबी का पूरा बॉडी क्लीन कर दीजिए। उसके बाद उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को, हम फेस को कैसे क्लीन करेंगे, दिस इज कॉल्ड फेस नैप। फेस नैपकिन, इसके अंदर में, इस पैकेट के अंदर में 6 पीसेस ऑफ नैपकिन है, जो कि एकदम माइक्रो सॉफ्ट है। इसमें आप बेबी का फेस के अंदर में जैसे शहद हो गया या क्लीन वाटर देके आप उसका मुंह के अंदर जीभ वगैरह साफ करेंगे, प्लस उसके आँख, नाक, कान, अपर पार्ट ऑफ द फेस, टोटल इसे आप यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज रीयूजेबल फेस नैपकिन। आप इसको धोकर सुखाकर फिर नेक्स्ट टाइम इसे यूज कर सकते हैं, और ये बहुत स्किन फ्रेंडली होगा और लॉन्ग लास्टिंग करेगा। उसके बाद आप बेबी का हेयर कोम करेंगे। हेयर कोम का एक टेक्निक है, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी का सर पे एक स्किन का लेयर रहता है, जिसे हम टेक्निकली धीरे धीरे करके उसको क्लीन करना पड़ता है। नहीं तो अगर हम उसको नहीं क्लीन करते हैं प्रॉपरली, तो वो आगे चल के स्किन डिजीज में भी टर्न हो जाता है। जैसे उसको करना कैसे है, हम उसको थोड़ा सा ऑयल लाइक सरसों का हो या तो कोई भी जो भी आपको सही लगे, आप उस ऑयल को वहाँ पर हेयर के ऊपर में स्प्रेड करके यू लीव फॉर 20 मिनट। आफ्टर 20 मिनट्स जब उसके बाल एकदम नरम हो जाएगा, तब हम लोगों को इसे ब्रश के सहारे एंटी कोम करना है। बहुत जोर लगा के नहीं करना है, हल्के हाथों से धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं, एवरी डे। ये एक रूटीन बेसिस में जब हम करते चलेंगे, एवरी डे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा एक स्किन रिमूव होते जा रहा है। वो स्किन पूरा क्लियर हो जाने के बाद हमें रेगुलर बेसिस में करना चाहिए, बट वो स्किन को निकालना बहुत जरूरी होता है, जो कि वो परत पेट के अंदर से ही बेबी का सर पे रहता। बेबी का नोज के अंदर में ऐसे बहुत कुछ रहता है जिसे क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। मेडिकल टर्म्स आई कैन नॉट यूज, बट उसका नाक क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज अ नोज क्लींजर। इसको आप, ऊपर में एक कवर है जिसे निकालने के बाद इसको पंप के जैसे आप यूज करेंगे, ड्रॉपर जैसे हम यूज करते हैं। इसको चिप के नाक के अंदर डाल के जब आप छोड़ देंगे तो अंदर से ये गंदा को सक्शन करके निकाल लेगा। दूसरी बात, जब बेबी को ठंडा लगता है, सर्दी होता है, नोज रन होता है, तब वो ब्लो आउट नहीं कर पाते हैं। हमारे जैसे बड़ों के जैसे प्रेशर दे के ब्लो आउट करना उनको आता नहीं है। उस समय में उनको ना बहुत इरिटेशन होता है, उनका नाक बंद हो जाता है, वो क्लियरली सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से वो रात को या तो दिन को वो सो नहीं पाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होके सारा दिन बेचारे रोते रहते हैं।
और उनका खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, रूटीन बिगड़ जाता है, बच्चे परेशान तो माँ भी परेशान। तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज दिस नोज क्लींजर। सांस अगर वो अच्छी तरह से ले पाएगा, मम्मी हैप्पी, बेबी हैप्पी। अब आता है डायपर का बारी। जैसे कि हम लोग जानते हैं रेडीमेड यूज एंड थ्रो डायपर्स जो है वो यूज़ करने से भी ज़्यादा अच्छा होता है रीयूजेबल डायपर यूज़ करना। इसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ हाउ टू यूज़ दिस वाइप। ये अंदर में क्विक ड्राई यूज़ किया गया हुआ है, जिसके दौरान ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। और ये है आपका बेल्ट, एकदम ज़ीरो, न्यूबॉर्न बेबी कैन यूज़ दिस वाइप। उसको इसको पहनाने के बाद उसके कमर लाइक बेल्ट, आप उसके कमर के फिटिंग के अनुसार आप इसको टाइट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बेबी जब भी यूरिन करता है, बेबी 20 मिनट्स इंटरवल में एक यूरिन करता है, आपको वो आदत और आपका आइडिया हो ही जाता है कि मेरा बेबी कितना देर में एक बार मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको चेंज करेंगे फिर एक फ्रेश वन डालेंगे, तो इसे ऑल्टरनेट होने से बेबी हमेशा एक क्लीन सरफेस के ऊपर में सोया रहेगा। इस जगह में अगर आप यूज एंड थ्रो डायपर रखते हैं तो हम उसमें बेबी को 6 आवर्स के लिए सुलाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, उसके अंदर में 2, 3, 4 यूरिन उसमें कलेक्ट होता है, जिसके वजह से उनका स्किन रैशेस होता है, यूरिन इन्फेक्शन का भी डर रहता है, कोल्ड भी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट टू अवॉइड ऑल दिस डिजीज, तो हम ये रीयूजेबल डायपर यूज करने से हमारे पास अगर 1-2 सेट रहता है तो ऑल्टरनेट करके वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट, सो दैट ये क्विक ड्राई अंदर में यूज है तो बहुत जल्दी ये ड्राई भी हो जाता है और बेबी ऑलवेज ड्राई फील। दिस इज कॉल्ड मेडिसिन ड्रॉपर और डिस्पेंसर। इससे क्या होता है, कभी कभी बेबी को लूज मोशन हो गया, ठंडा हो गया, सर्दी हो गया, कोई भी मेडिसिन अगर पिलाना हो तो हम उसको वेरी इजीली पिलाने के लिए वी कैन यूज दिस ड्रॉपर। तो इसमें से क्या होता है, आप मेजरमेंट के यहाँ पर मेजरमेंट सारा दिया हुआ है, आपको जितना भी डॉक्टर एडवाइस करेंगे आप इसको वेरी इजीली इस ड्रॉपर यूज करके बेबी का मुंह में इंसर्ट कर। ये है हमारा बेबी पैसिफायर। जब बेबी इस दुनिया में नया नया आता है तो वो टाइम सेटअप करना इन नया दुनिया के साथ उसको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत जाता है। सेटअप करते समय बेबी बहुत ज़्यादा रात में सोता नहीं है, या तो उसको दिक्कत जाता है, और बेबी का सिर्फ एक ही बॉडी लैंग्वेज होता है, वो अपना कोई भी इमोशन हम लोगों को समझाने के लिए सिर्फ रो कर ही समझा सकता है। हैप्पी मूड, प्लेइंग, इरिटेशन, क्राइंग, 2 ही लैंग्वेज है उसके पास। तो वो जब भी इरिटेट होता है, नींद नहीं आता है, चिक 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 सारा दिन या सारा रात वो करते हैं, तो उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए हम पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं। दिस पैसिफायर में क्या ज़्यादा स्पेशलिटी है, वो है ये ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नोटिस किए होंगे एक एक बच्चे बड़े होकर भी अंगूठा चूसते हैं, जिसके वजह से उनका ये अपर लिप थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। ये जो पैसिफायर है इसमें वही स्पेशलिटी है, इसको चूसने से भी सक करने से भी उनका ये अपर लिप ऊंचा नहीं होगा। आज ही विजिट करिए हमारा शोरूम सिंड्रेला द बेबी केयर, शंकर सिनेमा रोड, नियर इन बाजार, अनगुंड। थैंक यू।